आज हम क्लास 2 का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं। जब हम किसी डिजिट का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने 2 का 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हमको टेबल किसी भी डिजिट का उसी नंबर से 1 टाइम करेंगे तो हमारा आंसर वही आए। जैसे 2 1 जा 2, जैसे 2 का टेबल में 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9 आएगा। 1 से किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर वही सेम आंसर आता है। 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आंसर आएगा। अभी हम 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो 2 है, 2 का हम 3 टाइम टेबल रीड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 का 3 टाइम टेबल रीड करेंगे 1 2 3। 2 का 3 टाइम रीड करेंगे तो आंसर जो 6 आएगा। 2 का टेबल 3 टाइम तक पढ़ने तक जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वही हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को। ये प्लेस वैल्यू सिस्टम में प्लेस वैल्यू में कैसे लिखते हैं। ये 8 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। जैसे हमने 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया था, इस तरह से हमने 8 और 2 का है, इसको हमने प्लेस वैल्यू में लिखा है वंस और टेंस। तो हम कोई भी डिजिट लिखेंगे तो वंस प्लेस पर लिखेंगे। 2 का टेबल 8 टाइम रीड करेंगे। 2 का टेबल 8 टाइम रीड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 का टेबल 8 टाइम रीड करेंगे, आंसर 16 आएगा। वो हम यहाँ 16 लिखेंगे। 16 लिखने के लिए वंस प्लेस पे 6, वंस प्लेस पे 6 लिखेंगे और टेंस प्लेस पे लिखेंगे 1। सिक्सटीन 2 का टेबल 8 टाइम रीड करेंगे तो 2 का टेबल 8 टाइम रीड करने पे 16 आएगा, वो हम आंसर यहां लिख देंगे। नेक्स्ट देखेंगे 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब भी हम लिखेंगे ध्यान रखेंगे जो 4 है जिससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाला नंबर है, उसको हम वंस डिजिट के नीचे लिखेंगे, टेंस डिजिट के नीचे नहीं लिखेंगे। इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत तरीका है। इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसको वंस प्लेस के नीचे ही सेकंड नंबर को लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास टॉप में 2 डिजिट नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 4 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे। 4 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे तो आंसर 8 आएगा। यहाँ पे वंस प्लेस के नीचे 8 लिखेंगे। अब नेक्स्ट 4 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे। 4 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आया है। 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, 4 आएगा। हम उसको टेंस प्लेस के नीचे लिखेंगे। इस तरह से ये सॉल्व हो गया है। ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया ये विदाउट रीग्रुपिंग है। अभी हम रीग्रुपिंग की हेल्प से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो देखेंगे। थर्टी 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ जो फर्स्ट डिजिट है इसका 1 से करेंगे। हम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 3 का टेबल 4 टाइम रीड करेंगे तो यहाँ पे टेबल जो हमने बनाया हुआ है 1 2 3 4 टाइम रीड करने पे आंसर आएगा हमारा 12। अभी जो 12 है इसको टेंस एंड वंस में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो 2 है ये वंस है और 1 टेंस प्लेस है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसमें 10 + 2, ये जो 10 है वंस है, ये सॉरी ये 10 है,
ये टेंस प्लेस का है, आएगा 1, और ये वंस है, तो ये जो वंस प्लेस का 2 है इसको वंस प्लेस के नीचे लिखेंगे। जो वंस प्लेस का 2 है वो वंस प्लेस के नीचे लिखेंगे, और जो टेंस प्लेस का जो 1 है, इस 1 को ये टेंस प्लेस के ऊपर यहाँ पे स्मॉल नंबर लिखेंगे एज अ कैरी। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे। 3 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे, आंसर 9 आएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे। 9 में जो इसका टेंस 1 था, जो हमने कैरी लिखा था, उसको प्लस करेंगे, आंसर 9 + 1 10 आएगा, उस 10 को हम यहाँ लिखेंगे। 3 का टेबल 4 टाइम रीड किया, 12 आया। इस 12 में से जो 2 है, इसको जो वंस प्लेस का है उसको हम यहाँ लिखेंगे। टेंस प्लेस का डिजिट है, उसको टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसके ऊपर एज अ कैरी लिखेंगे। फिर हम 3 और 3, इस 3 का ये टेंस वाले जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल रीड करेंगे, 3 3 जा 9, और 1 जो लिखा था उसको प्लस करेंगे, आंसर जो 10 आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का टेबल 4 टाइम रीड करेंगे, आंसर आएगा 16। इसमें 6 वंस है और 1 टेंस, जो वंस प्लेस का 6 है उसको वंस प्लेस के नीचे लिखेंगे, और जो सेकंड 1 है उसको स्मॉल नंबर, ये जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसके ऊपर लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट 4 का टेबल 3 टाइम, 4 3 जा 12 है, 12 यहाँ लिख लेंगे, और जो 1 है इसको प्लस करेंगे, आंसर 13 आएगा। जो आंसर 13 आया उसको हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन विद रीग्रुपिंग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिसमें वंस प्लेस पे 0 है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, हम यहाँ 0 लिखेंगे। नेक्स्ट 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, यानी 4 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे, 4 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे तो आंसर 20 आएगा, और 20 को हम यहाँ लिखेंगे। अब 20 लिखने के लिए, जैसे 20 लिखा हुआ है, वंस प्लेस हमने लिख दिया, ये जो 0 है वो टेंस प्लेस के नीचे लिखेंगे, और ये नेक्स्ट 2 है उसको ये 100 प्लेस के नीचे यहाँ लिखेंगे। 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है। 4 का 5 टाइम रीड करेंगे टेबल, 20 आंसर आएगा, उस 20 को हम इस तरह से टेंस प्लेस के नीचे एक डिजिट, नेक्स्ट डिजिट को 100 प्लेस के नीचे इस तरह से लिख देंगे। तो हम अभी जो रीग्रुपिंग की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो हमने सीख लिया है, और इस तरह से जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम। मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। इस तरह से जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है इसमें वो समझेंगे, कैसे पता पड़ेगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे एक बार। अ फ्रूट सेलर सेल्स पपाया फॉर 31 रुपीज ईच, हाउ मेनी मनी विल ही गेट इन टोटल इफ ही सेल 3 पपाया। इस तरह के जो क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम है, इनमें जो हमें डेटा दिया हुआ है उसमें ईच का दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट, ये हमको दिया हुआ रहेगा, और मोर यूनिट का हमको फाइंड आउट करना है। 1 यूनिट का हमको दिया हुआ है, ईच मतलब एक, 1, जो 1 का हमको 31 रुपीज दिया हुआ है। फ्रूट सेलर सेल्स पपाया फॉर 31 ईच,
जो फ्रूट सेलर है वो पपाया को सेल करता है 31 रुपीज ईच, यानी एक पपाया 31 रुपीज में सेल करता है। हाउ मच मनी विल ही गेट इन टोटल, वो कितना रुपए उसको मिलेगा टोटल इफ ही सेल 3 पपाया, अगर वो 3 पपाया को सेल करेगा तो उसको कितने टोटल रुपए मिलेंगे। यहाँ पे तो दिया हुआ है फ्रूट सेलर सेल पपाया फॉर 31 ईच, जो 1 पपाया का प्राइस है हम यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 पपाया, ईच पपाया यानी 1 पपाया का जो प्राइस है वो हम यहाँ लिखेंगे ₹31। हमको फाइंड आउट करना है ही सेल 3 पपाया, प्राइस ऑफ 3 पपाया। तो इस तरह के क्वेश्चन है जिनमें 1 यूनिट का हमको दिया हुआ है और मोर यूनिट का हमको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 31 रुपीज 1 पपाया का दिया हुआ है और 3 पपाया का फाइंड आउट करना है, तो 31 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 31 जो रुपीज है उनका 3 जो पपाया है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 3 का 1 टाइम टेबल रीड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93 इसका आंसर आएगा 93 रुपीज। 1 पपाया 31 रुपीज में सेल करता है, 3 पपाया 93 रुपीज में सेल करेगा, यानी उसको टोटल 93 रुपीज उसको मिलेगा अगर वो 3 पपाया को सेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। सुरेखा कीप 7 bangles in each box. If she has 36 such box, how many bangles does she have in total? ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सुरेखा जो है वो ईच बॉक्स में एक बॉक्स में 7 बेंगल्स रखती है। इफ सी हैज 36 सच बॉक्स, उसके पास 36 बॉक्स हैं। एक बॉक्स में उसने एक बॉक्स बनाया है, उसमें वो 7 बेंगल रखती है। इस तरह का एक बॉक्स है जिसमें बेंगल्स रखे हुए हैं। ईच बॉक्स में 7 बेंगल रखेगी और इस तरह के उसके पास टोटल 36 बॉक्स हैं। तो हमको ये एक बॉक्स में 7 रखा हुआ है, तो 36 बॉक्स में कितना बेंगल्स रखा जाएगा, तो ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। इफ सी हैज 36 सच बॉक्स, इस टाइप के 36 बॉक्स हैं। हाउ मेनी बेंगल्स डज सी हैव इन टोटल, उसके पास टोटल बेंगल्स कितनी है, नंबर ऑफ बेंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे बेंगल्स इन 1 बॉक्स। ईच बॉक्स का मीनिंग है 1 बॉक्स। बेंगल्स इन 1 बॉक्स नंबर दिया हुआ है 7। बेंगल्स इन 36 बॉक्स, उसके पास जो 36 बॉक्स हैं उन 36 बॉक्स में टोटल बेंगल्स का नंबर फाइंड आउट करना है। तो जब हमको 1 यूनिट का यानी 1 बॉक्स में दिया हुआ है और मोर बॉक्स में फाइंड करना है, तब हम जो 2 नंबर हैं जो 1 में दिया हुआ है वो और जितने बॉक्स में हमको पूछा गया है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व किया हुआ है, ये सॉल्व आप कर सकते हैं। इस सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 252 बेंगल्स इन टोटल, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 3 ईयर। 3 ईयर में नंबर ऑफ मंथ हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 1 मंथ का दिया हुआ नहीं है। 1 ईयर का मंथ कितना है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सिर्फ हमको 3 ईयर में कितना मंथ है, हाउ मेनी मंथ आर देयर इन 3 ईयर, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन ये यूनिवर्सल
ये जो है ये हमेशा पढ़ाया जाता है बच्चों को। मंथ इन 1 ईयर, ये हमको पता होना चाहिए। 1 ईयर में जो मंथ है, नंबर ऑफ मंथ है, वो 12 मंथ होता है। ये हमेशा 1 ईयर में मंथ, नंबर ऑफ मंथ 12 ही रहेगा। इसको यहाँ पे लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, लेकिन हमको 1 ईयर में 12 मंथ है ये पता होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमको 3 ईयर में फाइंड करना है। 1 ईयर का हमको पता है, और 1 ईयर का हमको जो कोई डेटा दिया हुआ है, मोर नंबर, ज़्यादा नंबर का हमको फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे किया हुआ है सॉल्व, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये जो 36 आया है हमने यहाँ लिख दिया 36 मंथ। यानी अगर 1 मंथ में 12, 1 ईयर में 12 मंथ है, 3 ईयर में 36 मंथ होंगे। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कुछ डेटा नहीं दिया हुआ होता है, जैसे हो सकता है यहाँ पे वीक एंड डेज का दिया हुआ हो। जैसे यहाँ पे 1 वीक इक्वल 7 डेज, 1 ईयर इक्वल 12 मंथ, एंड 1 मंथ इक्वल 30 डेज। इस तरह से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें ये डेटा ना दिया हुआ हो, लेकिन ये हमको पता रहना चाहिए। 1 वीक में 7 डेज, 1 ईयर में 12 मंथ, एंड 1 मंथ में 30 डेज, यही नंबर हमको लेना है और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेने हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी व्हील्स डू 8 4 व्हीलर हैव ऑल टुगेदर। यहाँ पे 4 व्हीलर, 8 4 व्हीलर है, उनमें कितने व्हील है, हाउ मेनी व्हील्स, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स हमको फाइंड आउट करना है 8 4 व्हीलर का। जो 4 व्हीलर है वो 8 4 व्हीलर है। अभी हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि व्हील इन 1 4 व्हीलर, जो एक 4 व्हीलर है उसमें नंबर ऑफ व्हील 4 है। यहाँ पे दिया हुआ है 4 व्हीलर, इसमें 1 व्हील, 1 जो व्हीकल है उसका नंबर ऑफ व्हील इसमें दिया हुआ है, 4 व्हीलर है, इट मींस नंबर ऑफ व्हील इन 1 4 व्हीलर 4 होंगे। टोटल 8 4 व्हीलर है, तो 8 4 व्हीलर में टोटल व्हील हमको फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ व्हील इन 1 4 व्हीलर 4 है, व्हील इन 8 4 व्हीलर, 1 4 व्हीलर का हमको पता है कि 1 4 व्हीलर में 4 व्हील होते हैं, एंड 8 4 व्हीलर का हमको फाइंड करना है। 1 का दिया हुआ है, मोर नंबर का हमको फाइंड करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 एंड 4 का, 8 एंड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का टेबल 8 टाइम रीड करेंगे, आंसर 32 आएगा, तो नंबर ऑफ व्हील 32 व्हील हो जाएंगे। जो 8 4 व्हीलर हैं उनमें हम टोटल नंबर ऑफ व्हील काउंट करेंगे तो 32 व्हील होंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें क्वेश्चन में ही जो 1 4 व्हीलर का है, 4 यहाँ पे दिया हुआ लिखा नहीं है, लेकिन हमको 4 व्हीलर है तो यहाँ से समझ लेना है कि एक 4 व्हीलर में 4 व्हील होंगे। इस तरह से ये सॉल्व करेंगे। और आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है इस तरह के मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम जिनमें सिंगल यूनिट का डेटा दिया हुआ रहेगा और मोर नंबर का हमको फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए।